राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जेटेट के साइंस के क्वेश्चन के बारे में। 2012 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके बारे में। जल को शुद्ध करने का आम तरीका क्या होता है? सल्फर मिलाकर, ब्रोमीन मिलाकर, क्लोरीन मिलाकर या फिर आर्सेनिक मिलाकर। आंसर होगा सी, क्लोरीन मिलाकर। विज्ञान पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? बच्चों को स्वतंत्र शिक्षा ग्रहण करने में मदद करना। आंसर यही होगा, बच्चों को स्वतंत्र शिक्षा ग्रहण करने में मदद करना। ना कि बच्चों के मस्तिष्क में विषय वस्तु को भरना है और ना ही उनके जिज्ञासा को दबाना है और ना ही बच्चों को कोई विषय वस्तु से अतिभारित करना है। किससे होकर ध्वनि प्रसारित नहीं होती है? जल से ध्वनि प्रसारित होती है, स्टील से होकर, वायु से होगी, लेकिन ध्वनि से प्रसारित नहीं होती है। पौधों में पोषण जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसे क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफिक पोषण, स्वयंपोषी कहते हैं। स्वयंपोषी किसे कहते हैं? ऐसे पादप होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे स्वयंपोषी कहते हैं। जैसे कि पेड़ पौधे हैं, वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हेटरोट्रॉफिक पोषण, विषमपोषी। विषमपोषी किसे कहते हैं? जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषमपोषी कहते हैं। पैरासिटिक पोषण किसे कहते हैं? परजीवी किसे कहते हैं? जिस पादप पे वो रहता है उसी पादप का यूज करता है, उसे परजीवी कहते हैं। जैसे कि अमरबेल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। जिस पेड़ पर वो रहता है वो परपोषी हो जाएगा पेड़, और अमरबेल जो हो जाएगा वो परजीवी हो जाएगा, क्योंकि वो परजीवी उसमें पलता है। सेप्रोफाइटिक पोषण, मृतजीवी। जो सड़े गले पदार्थ होते हैं उन्हें मृतजीवी कहते हैं, जैसे मशरूम हो गया, ये सब। मनुष्य द्वारा किसके दूध का प्रयोग नहीं किया जाता है? गाय का किया जाता है, बकरी का किया जाता है, ऊँट का किया जाता है, लेकिन हाथी का दूध का प्रयोग नहीं किया जाता है। विज्ञान शिक्षण में उस शिक्षा शास्त्र का पालन होना चाहिए जो छात्रों के मस्तिष्क को अचेत करता है, नहीं। सुलभ और पूछताछ आधारित हो, ये सही होगा। रटा रटाया तो होना भी नहीं चाहिए और रूटीन युक्त और निष्प्रभ भी नहीं होना चाहिए। ऐसा मतलब शिक्षण होना चाहिए जो सुलभ हो और पूछताछ आधारित हो। बच्चे को उसमें मन लगे पढ़ने में और जिज्ञासा होकर आपसे क्वेश्चन पूछे। कुछ विशिष्ट लक्षण हो या कुछ खास आदतों की उपस्थिति जो एक पौधे या प्राणी को अपने परिवेश में रहने को समर्थ बनाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे आदत कहते हैं, आवास कहते हैं या दशानुकूलन? उसे अनुकूलन कहते हैं। वन कीन का एक स्रोत है, इमारती लकड़ी और औषधि पौधे का। एक उत्तम रूप से तैयार किया गया विज्ञान सिलेबस एक छात्र में निम्नलिखित किससे संबंधित प्रक्रियाओं और कौशल को विकसित करेगा? सामग्री को शीघ्र याद करना और तेजी लिखना। ये तो नेगेटिव चीज़ हो गया कि सामग्री को, किसी चीज़ को शीघ्र याद करना मोटिव नहीं होना चाहिए। जांच, समस्या समाधान और उच्च कर्म सोच होना चाहिए। ये आंसर आपका सही हो जाएगा। ऐसा सिलेबस होना चाहिए जिसमें बच्चा जिज्ञासा के साथ पढ़े और खुद से खोज करे और उसका समस्या समाधान भी करे। भौतिक कार्यकलाप और खेलकूद तक नहीं होना चाहिए। किस प्रकार का वस्त्र तंतु पौधों से प्राप्त नहीं होता है? सिल्क। हमारे शरीर के विकास और मरम्मत में कौन सा पोषक तत्व मदद करता है? प्रोटीन। टॉर्च बल्ब है एक दीप्त होगा, इसमें दीप्त वस्तु होगा। जो खुद का मतलब प्रकाश उत्सर्जित करता है वो दीप्त हो जाएगा, जैसे कि आपका हो जाएगा सूर्य, टॉर्च और विद्युत का प्रकाश। और जो खुद प्रकाश नहीं उत्सर्जित कर सकते हैं, दूसरे के प्रकाश में चमकते हैं, उसे प्रदीप्त वस्तु या फिर अदीप्त कहते हैं। और पारदर्शी आपका हो जाएगा, यदि आप किसी वस्तु के आर पार देख सकते हैं तो वह वस्तु प्रकाश को अपने अंदर से होकर जाने देती है, उसे पारदर्शी कहते हैं। और अपारदर्शी किसे कहते हैं? यदि हम किसी वस्तु के आर पार नहीं देख सकते हैं तो वह अपारदर्शी वस्तु कहलाती है। धुंधली वस्तु में आपका हो जाएगा पारभासी। मतलब आप आर पार कुछ वस्तु को देख सकते हैं लेकिन स्पष्ट नहीं देख सकते हैं, उसी को हो जाएगा धुंधली वस्तु, यानी पारभासी होगा। निम्नलिखित में से कौन खाद का एक संगठक नहीं है? प्रोटोजोआ खाद का एक संगठक नहीं है।
जल में पूर्णतः घुलनशील पदार्थ क्या है? चीनी। लंबी अवधि तक पोषक तत्वों की कमी से होते हैं अल्पता रोग। एक सर्किट को बनाने या तोड़ने में किस सर्किट तत्व का प्रयोग किया जाता है? स्विच का। घर्षण बल हमेशा लगता है गति के विपरीत, गति की दिशा के विपरीत। विज्ञान पढ़ने के लिए समस्या समाधान और पूछताछ अभिगम का सारभाग क्या है? वे आचरण जो आंकड़े और साक्ष्य प्राथमिक स्थिति को दर्शाते हैं। प्रत्येक चीज के विषय में अंतहीन वाद विवाद करना, असंगत और तर्कात्मक होना, जो सत्य उसके बारे में विश्वास और निष्ठा रखना। आंसर होगा आपका ए। वे आचरण जो आंकड़े और साक्ष्य प्राथमिक स्थिति को दर्शाते हैं वो विज्ञान पढ़ने के लिए समस्या समाधान और पूछताछ अभिगम के लिए सारभाग है। किसी पिन पर बल के प्रयोग के कारण निम्नलिखित में से कौन नहीं हो सकता है? एक वस्तु में विद्युत आवेश में परिवर्तन, ये नहीं हो सकता है। बाकी आकृति में बदलाव होगा, गति की दिशा में बदलाव होगा, एक गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन भी होगा। विद्युत करंट कंडक्टरों के द्वारा प्रवाहित होता है। विद्युत कंडक्टर कौन सा है? चांदी है विद्युत कंडक्टर। बाकी कांच, हवा और प्लास्टिक से विद्युत पास नहीं होती, उससे आपको करंट नहीं लगेगा। एंथर किसका एक भाग है? पिस्टिल का, स्टेमन का, स्टिग्मा का, पेडिसल का। ये सब भाग जो है फूल के भाग है, पुष्प के भाग है, तो स्टेमन का भाग है। पौधों और प्राणियों में पाए जाने वाले विशिष्ट लक्षणों की उपस्थिति जिसके चलते वे एक वातावरण में रह सकते हैं क्या कहलाता है? अनुकूलन। वातापेक्षी श्वसन में ग्लूकोज किसकी उपस्थिति में टूट जाता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज टूटता है। मनुष्य में हनवस्ती जॉ बोन को कहा जाता है मैंडिबल। मैंडिबल क्या होता है? मैंडिबल को आमतौर पर निचले जबड़े की हड्डी कहा जाता है। यह मानव खोपड़ी की सबसे बड़ी, सबसे मजबूत और एकमात्र ऐसी हड्डी होती है जो हिल डुल सकती है। पौधों की स्थानिक प्रजातियां क्या है? पौधे जो सर्वत्र पाए जाते हैं, पौधे जो केवल विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं वही स्थानिक प्रजातियां होती हैं, ना कि जो लुप्त हो चुके हैं और परंतु कभी पर्याप्त मात्रा में उगते थे, ये नहीं होगा। पौधे जो हमारे ग्रह के बराबर से आए हैं, ये भी नहीं होगा। आंसर हो जाएगा आपका बी। पौधे जो केवल विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं। कौन वायु का एक प्रमुख प्रदूषक है? कार्बन मोनोऑक्साइड। एक पदार्थ है जिसके द्वारा हम स्पष्ट देख सकते हैं क्या होता है? पारदर्शी। पारदर्शी क्या होता है? अभी बताया मैंने कि आप किसी वस्तु के आर पार देख सकते हैं और वह वस्तु प्रकाश को अपने अंदर से होकर गुजरने देती है, उसे पारदर्शी करते हैं। पारदर्शी भी बताया था कि कुछ वस्तुओं में आर पार तो देख सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देख सकते हैं, ऐसी वस्तुओं को पारदर्शी कहते हैं। और अपारदर्शी आपका हो जाएगा यदि हम किसी वस्तु के आर पार नहीं देख सकते हैं, वो अपारदर्शी हो जाएगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अन्य गैस वायुमंडल में विद्यमान रहते हैं और वे ऊष्मा को बाहर नहीं निकलने देते हैं, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी की सतह गर्म होती है, यह क्या कहलाता है? यह ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। अक्सर आपने देखा होगा पेड़ पौधे कोई गर्म वाला जो लगाया जाता है उसमें ग्लास से ढका हुआ रहता है, तो एक बार वो अगर ऊष्मा अगर अंदर चला गया तो वो बाहर नहीं निकलता है, उसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। भोज्य मूल कौन सा है इसमें? मूली और गाजर, जिसका मूल हम लोग खाते हैं। एक कंपास में चुंबक की सुई हमेशा किस दिशा को इंगित करती है? उत्तर दक्षिण दिशा को। कंपास की सुई विरामावस्था में उत्तर दक्षिण दिशा को निर्देशित करती है और कंपास को तब तक घुमाते हैं जब तक कि डायल पर अंकित उत्तर दक्षिण के चिन्ह सुई के दोनों सिरों पर ना आ जाए। इसी के साथ 2012 का साइंस का क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। अगले वीडियो में 16 के क्वेश्चन के बारे में बात